तखत ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ सजे हुए पावन दरबार दियाँ हाज़रियाँ भर रहे बड़े प्यार सत्कार अदब सहित सत संगत रूप विच सज बैठे गुरु सवारिओ, बुलंद आवाज़ विच कलगीधर पातशाह की बख्शिश की हुई फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धनता के पात्र हाँ सतगुरु जी की पावन गोद विच बैठ के सोदर की अमृतमयी पावन बाणी का पाठ उपरंत भाई गुरजंट सिंह जी रूपोवाली पासों आप जी ने गुरमुख विचारां बड़ी एकाग्रता सहित श्रवण कीतियां ने। दो छोटे बच्चों ने सानू साडी विरासत साडे इतिहास की याद हानि करवाउण वास्ते सानू साडे फर्ज अते साडे हक दो निक्कियां निक्कियां कवितावां दे राहीं चेते करवाए। सिख जदों सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन चरणों विच खलो के अपने गुरु राही अकाल पुरख नूं मुखातब हुंदा है, अरदास दा जदों ये पहरा पढ़दा है सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे स्नान चौंकियां झंडे मूंगे जुगो जोगिया टल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरू। बहुत कुछ मंगण दे नाल नाल सिख अकाल पुरख वाहिगुरू पासों ये दात मंगदा है, मेरे अंदर दा भरोसा मेरे अंदर दा ईमान मेरे अंदर दा विश्वास जिहड़ा है वो होर मजबूत होवे। ये अरदास असीं भी करते हाँ जदों इतिहास नूं पढ़ीदा। ये अरदास साडे पुराने पुरख साडे बजुर्ग भी करते सन, भावें अकाल कोठड़ियां विच बंद अपने गुरु के भरोसे आसरे बहुत वड्डी जंग लड़ रहे सन। चाहे उन्होंने इस गल का पूर्ण रूप विच कियास सी कि सवेर हुंदियां सानूं फतवा दिता जाएगा और किसी नवेकली मौत मारिया जाएगा, फिर भी वो गल कहिंदे सन अगर सिख नूं चरखड़ी ते चढ़ाउण तो पहला दो पल मिलदे कि तू अपने इष्ट नूं याद कर, हुण तेरा आखिरी समा है, तां जिथे एक पुत्र नूं चरखड़ी ते चढ़दियां होया कोल खड़ा होया बाप अकाल पुरख वाहिगुरू कोलों यही दात मंगदा, हे परमात्मा हे सतगुरु मेरे अंदर दा विश्वास मेरे अंदर दा भरोसा मेरे अंदर दा ईमान होर पक जाए। कितनी खूबसूरत बात है। भावें उन्हां दे भरोसे च कोई घाट नहीं है, विश्वास विच घाट नहीं है, पर यही मंगिया जा रहा है कि मेरा भरोसा मेरा विश्वास मेरा अकीदा मेरा यकीन तेरे उत्ते अटल होवे। जदों असीं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी नूं पढ़ते हैं, दातार ने अपनी पावन बाणी के अंदर बड़े ही ऐसे पूरने पाए ने जिस विच साडी सुरत नूं मजबूत करने वास्ते बुलंद करने वास्ते सतगुरु ने सानू अपनी पावन बाणी के शब्द बख्शे ने। शेख फरीद साहब जी का पावन ने श्लोक फरीदा बार पराया बैसना साई मुझे ना दे जे तू ही मैं राखसी तां जियो शरीरों ले। जे मेरी जिंदगी में ऐसी घड़ी भी है कि मैं पराए बार उत्ते ढहना है तो मैं तेरे कोल ये याचना करदा मंग रखदा कि तू मेरे इस शरीर विचों मेरी जिंद कढ़ सकदा है।
मैनू कोई अफसोस नहीं होएगा। भगत कबीर साहब जदों अकाल पुरख नूं मुखातब हुंदे ने, संबोधन हुंदे ने, ते शब्द वरतदे ने, करवत भला, करवत कहिंदे ने आरे नूं, आरा चंगा है जिहड़ा मेरे सिर ते रख के मैनू दो फाड़ कर देवे, वो मैनू चंगा है ना करवट तेरी, पर तेरे वल्लों मेरी पिठ हो जाए, तेरे नालों मेरा संबंध टुट जाए, तेरी ते मेरी कोई सांझ ना रवे, ये मैनू गल बिल्कुल पाउंदी नहीं। करवत भला ना करवट तेरी, लाग गले सुन बिनती मेरी, हों वारी मुख फेर प्यारे, करवट दे मूको काहे को मारे, जो तन चीरें अंग न मोरों, पिंड परै तो प्रीत न तोरों। और बड़ा खूबसूरत बोल के कहने लगे, हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें शोकंत नार हम सोई, तेरे ते मेरे विचकार कोई दूजा नहीं है, कोई तीजा नहीं है, बस तू है ते मैं हाँ, मैं ऐसी सांझ तेरे नाल चाहुंदा, इहो जिहा यकीन तेरे उत्ते चाहुंदा भी तेरे ते मेरे दरम्यान कोई होर ना होवे, तेरे ते मेरे दरम्यान किसी विचोले की जरूरत नहीं, तेरे ते मेरे दरम्यान कोई लत अड़ाउण वाला नहीं चाहिए, कोई सलाह देने वाला नहीं चाहिए, बस तू होवें ते तेरे नाल जुड़ी हुई मेरी सुरत होवे, होर तीजा कोई नहीं। हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें शोकंत नार हम सोई। भाई नंद लाल साहब गुरु महाराज कलगीधर पातशाह जी के बड़े अनिल सेवादार सेवक सन। उन्हां दे गुरु दरबार में आउण की गाथा भी अजीब दिलचस्प है। असी बहुत घट पढ़ते हैं अपने इतिहास में, साडी बहुत वड्डी कमी है। यही वजह है कि अज जो सानू मीडिया रटा लवाउणा चाहुंदा है वो असी ला रहे हैं, जो सानू पढ़ाया जा रहा है वो असी उन्हां दी बोली नूं सिख रहे हैं और उन्हां दीयां गाथा ही अपनी सुरत विच फिट करी जाते हैं। औरंगजेब का पुत्र है शहजादा मुअज्जम, जिसनों बहादुर शाह करके जानिया जाता है, जिहड़ा औरंगजेब तो बाद दिल्ली के तख्त का मालिक बनया और सिखां दे खिलाफ ये इको एक बादशाह जिसने सब तो पहला सिखां दी आम कतलेआम का हुक्म जारी किया। सानू ये गल्लां चेते रखनियां चाहिए, सानू ये गल्लां बहुत घट याद ने। किहड़ा शख्स है, अगर सवाल पाया जाए ना इतिहास विचों दसिया जाए वो किहड़ा व्यक्ति है जिसने सब तो पहला सिखां दी कतलेआम का हुक्म जारी किया, शायद असी नहीं दस पावांगे। असी किन्नियां स्टेजां ते गल्लां सुनते हाँ, साडे इन्ने सन दे विच इन्ने सिखां दा कतल होया, इन्नी वार सिखां नूं इस ढंग दे नाल पोया गया, पर असी ये गल्लां बहुत घट जाणदे हां। ये बंदा कौन सी? तत्थां तो बिना इतिहास का निचोड़ लोगों सामने रखा नहीं जा सकता। अगर साडे उत्ते कोई प्रश्न करे कि वो कौन बंदा सी, तुसीं बार बार जिक्र करते हो कि सिखां दे सिरां दे मुੱਲ रखे गए, वो बंदा कौन सी? सब तो पहला किन्ने तुहाडे सिरां दे मुੱਲ रखे सन? शायद असी 30 साल तो 40 साल तो बहुत धर्म कर्म करन दा दावा रखने वाले भी इस जवाब वालों चुप हो जावांगे। कारण बड़ा स्पष्ट है, असी रस्मां रीतां कर्म कांड और बाहरी विखावे मात्र कर्म करदे होया अपनी सुरत अंदर अजे अपने बजुर्गों की वो करनी का चिन्ह मात्र भी टिका नहीं सके। ये साडी सुरत की कचियाई का सबूत है। हिस्ट्री के अंदर पहला बादशाह बहादुर शाह है जिसने सिखां की कतलेआम का सरकारी पद्धर उत्ते एक बादशाह ने ऐलान किया। तो पहला व्यक्ति इतिहास का वो बंदा है अब्दुल समद खान जकरिया खान का बाप, जिसने सिखां के सिरां के सब तो पहला मुੱਲ इतिहास में रखे सन। फिर तो मगरों आने वाले शासकों नूं, आने वाले लीडरां नूं ये हथियार मिलता गया, वो सिखां की कतलाम के हुक्म भी कढ़ते गए तो सिखां के सिरां के मुੱਲ भी रखते गए। खैर जो मैं बेनती करन लग्या सां, औरंगजेब का पुत्र शहजादा मुअज्जम भाई नंद लाल साहब कोलों फारसी पढ़िया करता सी। औरंगजेब का दरबार लग्या होया एक दिन, जिथे खास खास दरबारी बैठते उन्होंने दीवान खास आखते हैं, जिथे आम फैसलों की सुनवाई होंदी है उन्होंने दीवान आम आखते हैं। दीवाने खास के अंदर एक महफिल वर्गा माहौल है, काजी बैठे ने, उलमा लोग बैठे ने, विद्वान सलाहकार मंत्री, एक तरह की एग्जैक्टिव बैठी हुई है औरंगजेब की।
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਿਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈ, ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਮੇ ਦਾ ਆਹ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਜ਼ੀ ਉਲਮਾ ਲੋਕ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸੂਤ ਨਾ ਬੈਠੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਿਬੜੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਘਾਟੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਮੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਤੇ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜੋ ਤਫਸੀਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਝੀ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਿਸ ਕੋਲੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅਰਥ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੱਚ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਪਈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਜੇ ਨੰਦ ਲਾ ਲਈਏ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਿਕਰਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਖੜਕੀ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਖੜਕ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੌਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਖਟਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਹ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇਗੀ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੈਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਗੀਨੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਰਥ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਐ ਹਵਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਫਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਫਾ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਏ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੁੱਲਾ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਆਹ ਤੇ ਰਾਖ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਵਫਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਰਾਖ ਸੁਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਿਵੇ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਈ। ਪਰਾਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੁੱਟੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੁਆਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲੀ ਮਾਰੇ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ
अज पराए दरवाजियां ते रुल रही है। कितना गंभीर नुकता है। भावें हवा इन्हां गल्लां दे उत्तर नहीं देंदी, पर ये दिल के जज्बे ने, ये मन की भावुकता है, दिल के जज्बात ने भी मेरी गुरु के नाल एडी पीढ़ी सांझ होवे जिहड़ी मरण तो बाद भी ना टुटे। सिख अपने गुरु कोलों हर दम हर घड़ी इस विश्वास की मंग करता है। और जदों असीं अरदास विच दात मंगदे हां तो इसका मतलब ये नहीं कि असीं मंगिया तो गल आई गई हो गई। ये पिछे बहुत लंबेरा इतिहास जिहड़ा है सिੱਖੀ का गवाही भर रहा हुंदा है, शादी भर रहा हुंदा है। गुरु के सिखो, आपां जदों अपने पुरखियां दा इतिहास पढ़दे हैं तो नाल नाल अपने मनां अंदर झाती मारनी कि साडे यकीन विच, साडे विश्वास विच, साडे भरोसे विच ओह पकियाई अज भी मौजूद है। मैं भाई वीर सिंह जी का लिखा होया एक बोल पढ़िया बड़ा कीमती। वो कहते ने सिੱਖੀ है बलवान करना सुरत नूं, सिੱਖੀ है बलवान करना सुरत नूं, चढ़दी कला निवास सद ही रखना। जदों गुरु के शब्द नाल जुड़ के सुरत उचेरी हो जाए, बलवान हो जाए, दुनिया के विकारां झखड़ां च डोलण तो अडिग हो जाए तो हमेशा मन चढ़दी कला की भावना दे विच परोया रहे। वो सिੱਖੀ के मायने कुछ इस तरह के करते हैं। वो कहते हैं सिੱਖੀ है सुरत नूं बलवान करना तो मन नूं चढ़दी कला विच रखना। जदों असीं सतगुरु जी के पावन चरणों में भरोसे की दात मंगते हैं तो नाल अपने अंदर भी झात मारन की जरूरत होंदी है भी की साडा भरोसा, साडा विश्वास, साडा अकीदा, साडा यकीन अपने गुरु के उत्ते मजबूत भी है कि नहीं है। वैसे भगत रविदास साहब तो ये कहते हैं जिन्हां नाम सुहागणी तिन्हां झाक ना होर। असल सुहागण वो होंदी है जिन्हों किसी की झाक ना होवे। दो गल्लां होंदियां ने खूबी यकीन के अंदर। यकीन का कला अर्थ यही नहीं भी बाकी धिरां वाल बंदा वेखना छड़ देवे। यकीन का यह अर्थ है भी जिथे उन्हें बाकी सारे आसरे तकने त्याग देने ने, उत्थे उन्हें जिहड़ा आसरा तकना है ना उहदे ते भी पूरे निभना है। गौर करना दोवां गल्लां विच अंतर है। हुण मान लो मैं बाकी सारे यकीन छड़ दियां, केवल यकीन मन्ना कि गुरु ग्रंथ साहब ही मेरे वाहिद गुरु ने, पर मैं इस यकीन को पुख्ता तो मजबूत बनाने वास्ते यतन ही कोई ना करा। उधरों भी गया तो इधरों भी गया। सतगुरु महाराज गुरु अर्जन साहब ने कहा सी ना भाई मंझ नूं सिੱਖੀ उत्ते सिੱਖੀ नहीं टिक सकती। भाव तेरे यकीन रलगढ़ होए पे ने, तेरे विश्वास जेडे ने वो खिचड़ी बड़े पे ने, इवें गल नहीं बनेगी। तू पहला अपने मन नाल फैसला कर, तू चाहुंदा की है, तू करना की है, तेरी मंजिल की है, तेनू राह की चाहिए। तू अपने आप को पहला पुछ भी तू चाहता की है। तू सारे विश्वासों का मिलगोबा खिचड़ी बना के रखनी चाहना, ये नहीं होएगा। वस्तु अंदर वस्त समावै, दूजी होवै पास। महसूस किया जा सकता है बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाल 700 तो उपर सिख जिहड़े सन पकड़े गए, और बहुते उन्हां चों सिख वो सन जिहड़े दुकान व्यापार खेती सफ़र करते हुए सरकार ने फड़े सन, ताकि असी दिल्ली में जाके मूँह विखाउण जोगे हो जाइए कि असी किन्ने बागियां नाल लड़ाई लड़ते रहे। हालांकि जिहड़े सिख गुरदास नंगल चों फड़े को मुट्ठी भर सन। अपना फोका बहादरी का सिक्का जमाउण वास्ते किरती सिखां नूं फड़ लिया गया। ये काफला लंघ रहा दिल्ली के बाज़ारां विच, अंग्रेज लोग खड़े उस लोकां दीयां कतारां च वेख रहे सन उस लंघदे हुए काफले। एक बजुर्ग जिहदियां लत्तां नूं जंजीर पई हुई है, एक हाथों दे हथ कड़ी दे विच बधे हुए ने, सिरों नंगा है, तेड़ केवल कशहरा है। बजुर्गी की हालत में उसनों भी उस गड्ढे के अंदर चढ़ाया होया है। उस अंग्रेज इतिहासकार इरवन ने दूर खड़िया होया हाथ के इशारे नाल उहनूं कुछ पुछया। पुछण का मकसद ये सी भी इस हालत में हुण तूं की महसूस करदा है। अंग्रेज हर गल नूं क्यों किवें ते किस तरह जानने की बड़ी उत्सुकता रखता है। इस करके तुसीं वेखना अक्सर घूमते फिरते हुए गोरे अपने कोल कैमरा रखते हैं, पेन रखते हैं, डायरी रखते हैं, हर चीज़ नूं नोट करना, हर चीज़ नूं लिखना, हर चीज़ का कोई ना कोई पक्ष जानना, ये उन्हां दी कल्चर का हिस्सा है। ये साडे नहीं, उन्हां दा है। वो जदों उन्होंने पंजाब नूं गुलाम करना सी, उन्हां सब तो पहला साडा इतिहास पढ़िया।
विद्वानां कोलों साडे इतिहास नूं लिखवाया, उन्हां साडी गुण ते अवगण, साडीआं कमज़ोरियां ते बहादरीआं दी पूर्ण जांच कीती। फिर उन्होंने साडे ते दावा किया भी इन्हां नूं कित्थों काबू किया जा सकता है। साडी बहादरी नूं देख के वो आशीष करते सन, साडी सूरमताई और साडे धर्म ते यकीन वाल वेख के वो आशीष करते सन। पर उन्होंने एक गल का ज्ञान सी, जिन्ने बहादुर ने इन्हां च गदार भी बहुत ज़्यादा ने, गदार भी बहुत कढ़े जा सकते हैं। ये भी इन्हां च बहुत भारी वड्डा अवगुण है कि ये जे यकीन करते हैं झूठ उत्ते तो इन्ना कर लेंदे ने, कोई इन्हों पचला लवे गल्लां दे मगर बड़ी छेती लग जाते हैं, लाई लग किस्म के ने। ये भी साढ़े कुछ अवगुण ने जिहड़े अज साढ़े कौमी अवगुण बनते जा रहे हैं। उन्हां अवगुणां दी, उन्हां कमज़ोरियां दी नाड़ नूं नप के उन्होंने साढ़े सिरां तो ताज लाए और सानू अपने पैरों 'च झुकण वास्ते उन्होंने मजबूर किया। साढ़े केसरी निशान की जगह के उत्ते, खालसे निशान की जगह के उत्ते उन्हें यूनीयन जैक का झंडा झुलाया। इसका कारण सी कि उन्होंने साढ़े गुण भी पता सन, साढ़े अवगुण भी पता सन। इसका सबूत है भाई रतन सिंह भंगू का पंथ प्रकाश। खैर, जो मैं बेनती कर रहा, उस अंग्रेज इतिहासकार ने इशारा करके पूछा भी इस हालत में तू की महसूस करदा है। बजुर्ग बाबा वो गल, वो इशारे के मतलब नूं समझ गया। बाबे ने अपना हाथ उतां नूं कीता ते अपने मत्थे नूं लाया। कोई इतिहासकार ये सबूत पेश करता है, लिखता है, कहता जिवें मैं वो मेरा इशारा समझ गया, मैं उसका इशारा समझ गया, मैं उन्होंने ये पूछा सी भी इस हालत तू की महसूस करदा है। उन्हें उत्तर दिता भी ये अवस्था, ये हालत ओदी रज़ा दे विच खुश नसीबां नूं मिलदी है। इहो जी अवस्था ओदी रज़ा दे विच केवल खुश नसीबां दे हिस्से आउंदी है। बदकिस्मत असां इन्हां पलां नूं मान नहीं सकते। कहंदा मैं हैरान हो गया, इस हालत में मौत वाले पासे नूं इहदे कदम जा रहे हैं। अजे भी अपने आप को खुश नसीब समझदा है, अजे भी अपने आप को किस्मत वाला ते भागां वाला समझदा है। इहदा मतलब है ये कल्ला तन दे आसरे ते नहीं जिउंदा, इहदी सुरत विच इहदे गुरु ने जरूर कुछ ऐसा पा रखिया है भी ये मौत के करीब अख च अख पा के खलोता होवे तां भी अपने आप को हमेशा जिउंदा समझदा है, सदीव काली समझदा है। पुराने खालसियां दे एक बोले होया करदे सन। मैं पुराने शब्द इस करके वरतना क्योंकि अज असी अपनी उस भाषा नालों पूर्ण रूप में टुट गए हाँ। हुण खालसे दा अर्थ धड़ा कीते जाण लग पए ने कि किहड़े धड़े दा है। हुण तां प्रशाद भी सुख नाल असीं अपने धड़े दे बंदे तो लेना जरूरी समझते हैं, तो फतेह बुलाउणा भी अपने धड़े दे बंदे नूं ही चंगा समझते हैं। दूजे बंदे नाल ते फतेह भी रस्मी जी हुंदी है, कोशिश की जाती है भी ना ही बुला। हुण सिख दे नाल सिख दा फतेह सांझी करन वाला सुभाਅ नहीं, हुण धड़े दे नाल धड़े दी फतेह हुंदी है। ये अवस्था है अज दी साडी मानसिकता है। तुसीं अंदाज़ा लाओ असीं किस कदर अपने सभ्याचार तो दूर हाँ। तुसीं गुरुद्वारा साहिबान विच आए हो, बहुते घरां विच फतेह बुलाउण दा रिवाज नहीं होएगा। जाके अपने घर अंदर फतेह बुलाउणा, सारे परिवार दे जी हस पैणगे। वो इस करके नहीं हसणगे कि तुहाडे चेहरे ते कुछ हो रहे, वो इस करके हसणगे भी अज तुहानूं की होया। गुड मॉर्निंग कहण वाले, गुड नाइट कहण वाले, नमस्ते कहण वाले, सत श्री अकाल कहण वाले अज फतेह बुलाउण लग पए। हसण दा कारण ये होएगा भी ये साडी अपनी सभ्यता नालों एक किस्म की दूरी बनी हुई है। अज जदों तुसीं नज़दीकी बनाउण की कोशिश करोगे तो ये महसूस किया जाएगा बंदा बहुत पछड़िया होया है, फतेह बुलाउंदा है अजे भी। ये है साडी अंदर की मानसिकता, अंदर की सोच साडी भी असी अपने धर्म नालों, अपने कल्चर नालों, अपने सभ्यता नालों, अपने विरासत नालों अंदरों कितनी दूरी बना के बैठे हुए हैं। अंदरों असी कित्थे खड़े। सवाल तो ये सिੱਖੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ अंदर ਦੇ ਨਾਲ संबंध रखती सब तो पहली चीज़ है ना। विखावे मात्र ते कोई ना कोई यतन करी बैठा है संसार के अंदर। इस करके जरूरी है ना ये गल्लां अज साडे गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह के प्रति जिहड़े यकीन ने वो कर्मकांड विच बदल रहे हैं, वो विखावे विच बदल रहे हैं। तो उसदा मूल कारण ये है कि असी धर्म जिहड़ा वो दुनिया वाल वेख के सिੱਖੀ नूं निर्धारित कर रहे हैं भी लोग किहो जी सिੱਖੀ हंडाउणा पसंद करते हैं, उहो जी दे दिओ। अज असी सिੱਖੀ नूं इस कदर लोगों के मुताबिक ढालण की कोशिश कर रहे हैं, अपने जीवन को सिੱਖੀ मुताबिक ढालण की कोशिश नहीं कर रहे। सिख अज गुरबाणी पढ़ता तो है पर किवें पढ़ता है जी? चलीआं दे रूप में, चलीए कट्टण के रूप में भी सिखा बाणी तो बाणी, ये चलीए नाल की मतलब है भला? सिख अज बाणी तो पढ़ता है। मैं जदों पोस्टर लगे देखदा ना
जप तप गुरमत समागम। कि गुरमत समागम कल्ला ठीक नहीं सी लगता तुहानूं? तुसीं जिन्ने भी गुरु दरबार में बैठे हो अपने मन अंदर सोच के वेखो। गुरमत समागम का अर्थ हुंदा है गुरु की मत वाला समागम, जिथे गुरु की मत की गल होए, विचार होए। कि इन्ना जरूरी नहीं सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ होर दो चार लफज जुड़े, जप तप गुरमत समागम। हुण होर अगे चलियो, महापवित्र गुरमत समागम, चुपहरा गुरमत समागम, यग गुरमत समागम। ये की है? कि हुण गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी नाल जुड़न दे ढंग भी सानू वड्डे वड्डे मोमो ठगणियां गल्लां वाले और बहुते ब्राह्मणी कर्म करन वाले गुरमत समागमां दा सानू ये ढंग अज साडे दिमाग 'च ठोसे जा रहा। असीं बहुता चेत हाँ इन्हां गल्लां तों। असीं कहांगे जी बाणी पढ़ी जाती है, की गलत है? मैं कदों कहना बाणी पढ़नी गलत है? बाणी तो पढ़ी जा रही है, पर लेबल किहदा है? ये तो सोचो, लेबल किहदा है? राधा स्वामी के डेरे च भी बाणी पढ़ी जाती है, निरंकारी भी बाणी पढ़ता है, सौदे वाला भी बाणी के शब्द पढ़ता है। कि जायज़ है? सब कुछ ठीक है। यग की की लोड़ सी भला? गुरमत के नाल यग की की लोड़ सी? कि गुरमत में ऐसे यग होंदे ने कि यग का लेबल लाउणा गुरमत समागम नूं जरूरी सी? तुसीं दसो। गुरु के प्यार वाले बैठे हो, कदे सारे इतिहास तुसीं ये शब्द सुने? ये जप तप गुरमत समागम कदे तुसीं सारे इतिहास में ऐसी गल कदे सुनी है, पढ़ी है कदे? जिसने पढ़ी होवे मैनूं मेरी गलती नूं सुधारन वास्ते मैनूं संगत उठ के टोक सकदा है, मैं गुस्सा नहीं करांगा। सारे इतिहास में तुसीं कदे ऐसा सुने कि जरूरी है कि सानू किसी होर भांडे विच पा के वस्तु देनी, जिहड़ा साडे कोल भांडा है वो माड़ा है। असीं पीना तो चाहुंदे हां अमृत, पर दूजे दे भांडे च पा के पीना चाहुंदे हां। शायद सानू झूठ खाण की आदत पै गई है, सानू झूठ खाण की आदत सुभाव बन गया साडा। असीं बाणी पढ़नी तो चाहुंदे हां, पर मंत्र के रूप में पढ़नी चाहुंदे हां। बाणी नूं बाणी के तरीके नाल नहीं पढ़ना चाहुंदे, गुरमत समागम नूं गुरमत समागम के तरीके नाल नहीं मानना चाहुंदे। गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे नाल असीं बतौर एक गुरु ते सिख वाला जिहड़ा रिश्ता ते सांझ वो नहीं बनाउणा चाहुंदे। इहदे नाल भी वहम परस्ती ते बुत परस्ती वाले रुझान जोड़ के कर्मकांड जोड़ के असीं गुरु नूं अपनाउण लई तैयार हां। इस गल दा प्रमाण ने कि साडी सुरत अंदर कुछ होर चल रहा है। साडी सुरत अंदर वो सिੱਖੀ वाला जिहड़ा कंसैप्ट है खुर रहा है। साडी सुरत दे अंदर चल ज़्यादा तांत्रिक मत वालियां गल्लां चल रहीआं ने, जोग मत वालियां गल्लां चल रहीआं ने, ब्राह्मणी कर्म साडे सुरत विच इन्ने को बह गए ने। असीं बाणी नूं पढ़ना तो चाहुंदे आ, पर लेबल उन्हां दा ला के पढ़ना चाहुंदे आ। ये अंदाज़ा लाओ तुसीं असीं कित्थे खड़े आ। अंदरों अजे भी असीं दुविधा दे विच हां, कन्फ्यूजन दे विच हां। गुरु ने बाणी च आख्या दुविधा बौरी मन बौराया, झूठा लालच जन्म गवाया। अगर मेरे ये कहे हुए गुरमत समागमां दे बारे शब्द तुहानूं लगे होण भी गुरमत तो दूर ने, तुसीं मैनूं दस सकदे हो, पर ये वरत रहा ना कोई रोकदा, ना कोई टोकदा, ना कोई बोलदा जी ठीक है जो मर्जी दे चलो, फिर तो सब कुछ ठीक है। फिर तो पत्रियां खोलनियां भी गुरु ग्रंथ साहब के जे इन्ना वड्डा ब्राह्मणी कर्म ठीक है तो पत्तरी खोलनी किहड़ी माड़ी है जी? वो भी खुलवा लेंगे, खोल ही जा रहे हैं असीं गुरुद्वारियां दे अंदर। हौली हौली असी सिੱਖੀ के उस पैंतड़े तो तिलक के किसी होर पासे जा रहे हैं। असी अपना सफ़र नहीं वेख रहे किस पासे वाल हो रहा है। असी वो भांडा नहीं वेख रहे जिहड़ा सानू दिता जा रहा है खाण वास्ते, वो किसी का गैर का है, उहदे च बहुत कुछ लग्या होया है। असी अपने भांडे की वरतों नहीं करनी चाहुंदे। सिख शब्दावली साडी सुरत विचों निकल रही है, सिख सभ्याचार साडी सुरत विचों हौली हौली खत्म हो रहा है। साडे हीरो बदल रहे हैं, साडे अंदर की चेतना बदल रही है। साडे अंदर जिहड़े सुरत के अंदर जिहड़ा गुरमत का विचार टिकना सी, उहदी जगह ते कुछ होर ही किस्म दीयां गल्लां ना गुरु ग्रंथ साहब का जरूर वरत्या जाए। ये चतुराई समझनी पएगी। ना गुरु ग्रंथ साहब का जरूर है, पर पाया कुछ होर जा रहा है। अंदर साढ़े कुछ होर ही टिकाउण का यतन किया जा रहा है। ये सोचना, मुहम्मद इकबाल ने एक गल लिखी सी, जदों ने मुसलमान औरत को अपनी मांग में संदूर सजाया होया, जदों ने अपने साड़ी लाई हुई, गल च मंगल सूत्र पाया, तो कई किस्म के मुसलमानों उसने अपने जीवन के अंदर ब्राह्मणी कर्मकांड करदे वेख्या। उन्हें एक अल्फाज कहे सन, ये दीने हजाजी का बेबाक बेड़ा, न गेहूँ में अटका न सेहूँ में ठहरा, कि ये पार थे जिसने सातों समुंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। इसका मतलब सी कहने लगा ये हजाजी का बेबाक बेड़ा, ये इस्लाम दे दीन दा मजहब दा वो बेबाक बेड़ा
जिसने अरब के वो वड्डे वड्डे समुंदर ते दरिया पार किए, ना गेहूं में अटका ना सेहू में ठहरा। किए पार थे जिसने सातों समुंदर। इस्लाम की वो नवीन छवि जिहड़ी किधरे धुंधली नहीं पई, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर कह लग्या, मैनूं अफसोस नाल कहना पैंदा है, वो बेड़ा गंगा दे विच डुबदा जा रहा है। उस बेड़े च सवार लोगों ने अपनी मांग में संदूर लाउणा, गल च मंगल सूत्र पाने, पहरावा ते भाषा, अपने असूल जिहड़े ने वो अज ब्राह्मणों के नाल रल गड्ड कर ले। मैनूं अफसोस नाल कहना पै रहा है, जिहड़ा गेहूं ते सेहू वर्गे दरिया ते 7 समुंदर पार करके भी अपनी होंद बरकरार रखदा है, वो भारत की धरती के उत्ते आके गंगा के दहाने च मैनूं डुबदा होया नज़र ही पैंदा है। इत्थे इस्लाम के पैरोकार कहाउण वाले तो होणगे, पर उन्हां दे कर्म के अंदर इस्लाम की वो नवीन छवि नहीं होएगी, वो धुंधली होएगी। ये गल उन्हां दे लोकां ने कही, अपने लोगों वाल वेखदियां होया ये गल कही। और मुसलमाना ने इस गल नूं पढ़िया, इस गल नूं सुनिया। तुसीं हैरान होवोगे, मुसलमाना दे कैलेंडर दे विच एक महीना आउंदा मुहर्रम दा महीना। शिया मुसलमान उस महीने के अंदर ताजिए कढ़ते हैं, अपने तन नूं लहू लुहान कर लेंदे ने। क्यों भला? हज़रत मुहम्मद साहब के दोते इमाम हुसैन नूं करबला के मैदान के अंदर घेर के शहीद किया गया, कतल किया गया। प्यासा और भुखा वो नौजवान लड़िया जिन्ना क लड़ सकिया, अखीर दुश्मनों के घेरे दे विच आया, यजीद दीयां फौजां का शिकार होया। उहदी उम्र किते ज़्यादा सी, 30 साल तो उत्ते, पर अज तक मुसलमान उन्होंने भुलिया नहीं। तन लहू लुहान करदा, काले कपड़े पाउंदा, जमीन ते सौंदा। पुछो क्यों करदा है? ये तो सदियां पुरानी गल है। कहन लग्या, मैं इस गल नूं याद रखदा, मैं भुखा रह के महसूस करदा भी इमाम हुसैन ते की बीती होएगी जदों उन्हें पानी मंगिया होएगा। मैं ज़मीन ते सौ के महसूस करदा इमाम हुसैन जिस वेले प्यासा भुखा तलवारां ते फट सहिंदा ज़मीन ते डिग्या होएगा, उसकी दशा कैसी होएगी। मैं अनभव करना चाहुंदा। तू अपने तन नूं छुरियां नाल हलाल क्यों करदा है? वो इस करके करदा जदों इमाम हुसैन के तन ते फट वजे होणगे, उहदे जिस्म नूं कैसा दर्द नसीब होया होएगा। मैं अपनी सुरत नूं उस पासे वल ले जाना चाहुंदा, अपने अंदर वो अनुभव की तार छेड़नी चाहुंदा हाँ। गुरु के सिखो, वो तो सदियां पुरानी गल है, साडी तां कल दी गल है। 7 ते 9 साल के कलगीधर साह महाराज के जिगर के टुकड़े नीहां च खिलार के, और शाशल बेग ते बाशल बेग ने उन्हां दीयां साह रगां कट के छाती ते बैठ के उन्हां नूं कतल कर दिता, शहीद कर दिता सी। असी किस खुशी विच लंगर लाउंदे हाँ, भंगड़े पा रहे हाँ, नच रहे हाँ, गा रहे हाँ। उस जगह के उत्ते तरह तरह के पकवान इवें बन रहे हैं जिवें इदों वध खुशी सानूं किते हो ही नहीं सकती। ये सब तो वडेरी खुशी है साडे वास्ते। इदों वड्डी खिमा करना, इनू कोई सेवा आखे, मैं इसनूं बेशर्मी आखांगा कि साडे बच्चे इन्नी उम्र के अंदर कतल कर दिते जान कि तुसी अपने घर के अंदर लड्डू बनाओगे, जलेबियां बनाओगे, पकौड़े कड्डोगे कि तुसी यही समझ लिया ना कि गुरु गोबिंद सिंह साहब के बच्चे ने तो मेला लगा, चंगा खाओ चंगा खवाओ, की लोड़ है। असी अपनी जिंदगी की सादगी तो दर्द नूं भुल गए हैं। उस दर्द असी चस्कियां दे विच खत्म कर दिते ने। वो अनुभव लैण वास्ते असी तैयार नहीं हाँ। वो सोने के थले ढके जा रहे हैं, वो लीडरां के नारियां के थले वो अनुभव गवाच रहा है। अज सिख के मन अंदर इस गल की कोई तकलीफ नहीं होती, ये गल सुन के कोई चरनाहट नहीं छिड़दी भी 7 ते 9 साल के बच्चों दीयां जदों साह रगां वड्डियां जांदियां होणगियां, वो मंजर ते वो हालात, वो कैसा दर्द होएगा जिहड़ा उन्हां बच्चों ने अपने जिस्म उत्ते हंडाया है। असीं कदे पुछिआ जिहड़ा साडे कोल आउंदा है उत्थे असीं पकौड़े कड्ढण, पुछो कि इस खुशी विच कड्ढण लगे हो, तुहानूं की चाह है? तुसी बड़े सादे ढंग नाल प्रशादा बनाओ, एक लंगर तैयार करो, बड़े अदब नाल लोकां नूं छकाओ और दसो अज दे दिन कलगीधर साहब के जिगर के टुकड़ियां दा खून इस धरती दे विच डुलिया नहीं। ये साडे वस तों बाहर दी गल है। असी खाण पीण, मौजां मानण, नारे मारन, लीडरां दीयां झूठियां सच्चियां मोमो ठगड़ियां, खेखणा भरियां गल्लां सुणन दे आदी हो गए हाँ। साडे अंदर अज वो दर्द नहीं रहा जो पुराने सिखां दे अंदर सी। मैं इतिहासकारां दा एक कथन पढ़िया, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब की धरती ते आके कोई लैक्चर नहीं सी दिता। उन्हें सत्थ विच खलो के एक गल आखी, गुरु के सिखो, तुहानूं सरहंद की खूनी दीवार ते चमकौर दा मैदान आवाज़ां मारदा है, आओ चलीए। 2 गल्लां ही कहियां सन, तीजी गल कहण दी लोड़ नहीं पई।
हल वाहण वाले ने अपना हल अपने पुत्र नूं फड़ाउंदिआं क्या पुत्रा जोग घरे लै जाई, अपनी मां नूं जाके कह दे मैनूं सद्दा आया पंथ दा मैं जा रहा। कानियां दीआं छत्तां दे विच टंगे हुए नेजे खिच के सूरबीर अपने घरां तो तुरे। बुढ़ी मां ने पूछया पुत कित्थे चले हैं? कहण लग्या जी पंथ दा सद्दा आया। बाबा बंदा सिंह कहदा सरहंद दी खूनी दीवार ते चमकौर दा मैदान आवाज़ां मारदा। तीजी कोई गल सुणाउण दी और इहनूं एक्सप्लेन करन दी लोड़ नहीं सी पई। अज असीं पत्थर हो गए हैं। कर्मकांडां ने साडा जिगरा पत्थर कर दिता है। साडे अंदरों सिੱਖੀ हवास गुम हुंदे जा रहे हैं। असीं साह ते लै रहे हैं पर मरियां नालों भी भैड़े हैं। साडी जमीर के उत्ते चौधरां ने इन्ना बोझ पा लिया, स्वार्थां ने इन्ना बोझ पा लिया, कर्मकांडां ने इन्ना बोझ पा लिया। असीं सिੱਖੀ नूं होर दा होर समझ बैठे हैं और जो कुछ कचरा सी ना उन्होंने सिੱਖੀ समझ के अज असीं अपने घरां नूं ढो रहे हैं। ये साडी अवस्था है। जो दुनिया भर का गंद है असीं अपने विहड़े दे विच लिया के सुट्टण लई अज तैयार बर तैयार बैठे हाँ। गौर करना, एक दो बेनतियां होर करके मैं खिमा दे जाचक होना है। जून 1984 के घल्लूघारे का तुसीं पोस्टर पिछे देख रहे हो। ये साडे इतिहास की हुण कोई बहुती दूर की तो गल नहीं ना, बहुत दूर की गल नहीं है। बहुते सिख ही साडे विचों ऐसे होणगे जिन्हां नूं निरपक्षता का भूत जिन्हां दी सुरत उत्ते सवार है, जिन्हां दे मन के अंदर कोई अजीब किस्म की देश भगती का जहर पैदा होया है। मेरा कहण तो मुराद है बिल्कुल नहीं कि धरती नाल देश नाल प्यार नहीं होना चाहिए, पर इन्ने अन्ने भी नहीं होना चाहिए कि सानू अपने नौजवानों दीयां हज़ारां ते लखां रुलदियां हुई लाशां का चेता ही भुल जाए। जिस वेले ज़ालम की तलवार चलती है ना, वो ये नहीं वेखदी तुहाडा धड़ा किहड़ा है, वो केवल ये वेखदी है कि ये सिखां दे घर जम्मे मेरे लिए इन्ना ही काफ़ी है। तुसीं कू के आखो मैनूं सिੱਖੀ नाल प्यार नहीं, तुसीं कू के आखो मैं इन्हां गल्लां नाल सहमत नहीं, पर ज़ालम की तलवार इन्ना कुछ सुनने वास्ते उहदे कोल वक्त नहीं हुंदा। वो चलदी है तो दो टुकड़े करके तुहाडे जिस्म नूं ज़मीन ते विछा दिंदी है। ये उन्हां लीडरां ने भी अपने जीवन उत्ते हंडाया जिहड़े दिन रात कू के पंथ नूं मंच ते गालां कढ़दे सन, जिहड़े जताउण की कोशिश करते सन कि साडे तो वड्डा देश भगत होर कोई नहीं है। और मीडिया अज सिखां नूं ये सिखाउण की कोशिश करता है कि सब तो वध जी देश भगती सिखां नूं सीखण की लोड़ है। मैं आखदा नहीं, सिखां कोलों तुहानूं सीखण की लोड़ है। दरा खैबर दे उस रस्ते के उत्ते साडे बजुर्ग सन जिन्हां छातियां डाह के उदों उठदियां होईयां नंगियां तलवारां नेजियां ते तुफंगां दीयां गोलियां नूं अपने सीने ते सहार के उन्हां भुखे भेड़ियां नूं इस देश के अंदर आउण तो रोकिया। ये साडे बजुर्ग सन। देश भगती तुहानूं सीखण की लोड़ है, सानूं सीखण की लोड़ नहीं। जिस वेले सितंबर महीने 2002 के अंदर अक्षरधाम के मंदिर के अंदर कुछ जिहादियों ने आके कार्रवाई की, उस विच आके हथियार लैके वड़ गए सन, तो किसी ने उस जगह के उत्ते दुनिया भर के जिहड़ा संघी ढांचा है उसकी उलंघना करके हथियार नहीं सन खड़े। ना कोई तोप गई, ना कोई टैंक गया, ना कोई गोली चली। अपील होंदी रही कि बाहर आ जाओ, ये मंदिर बड़ा पवित्र, ये अंदर खून नहीं डुलना चाहिए। बड़े तरकीब के नाल फौजां की रणनीति के नाल उन्होंने अंदरों कढ़िया गया। थोड़े बहुत डुले हुए खून नूं धोण वास्ते गंगा के विचों पानी दीयां गागरां लिजाईयां गईयां और उसनूं साफ ते उहदा शुद्धिकरण किया। पंडितां ने मंत्र जाप कीते। मैं अपने एक इतिहासकार का बोल तुहाडे नाल साझा करके खिमा दा जाचक होवांगा। वो कहंदे ने सिखो, जिस वेले तुसीं दरबार साहब की हदूद अंदर कदम रखते हो, तुसीं काले रंग दियां चिट्टे रंग दियां संगमरमर दियां चिप्स दियां सिल्लां वेखदे हो, तो उस वेले एक गल का एहसास अपने मन अंदर रखियो, ये पत्थर नहीं, इस प्रकरमा के अंदर जिथे भी तुहाडा कदम टिकदा है हज़ारां और लखां सिखां दे सिर इस जगह के उत्ते इसकी पवित्रता, इसकी आन और शान नूं कायम रखण वास्ते लगे हुए ने। जरा इस सुंदरता के पिछे जिन्ना खून डुले, जिन्नियां शहादतां ते कुर्बानियां होईयां ने, थोड़ा जिहा ध्यान कदे उन्हां दा भी धरना। तुसीं अपने मन का ये भरम गवा बैठोगे कि असीं घूमण वाली थां ते आए, नहीं, तुहाडा सिर सत्कार नाल झुक जाएगा, तुहाडा मन शरधा नाल भर जाएगा। असीं उस जगह के उत्ते खड़े हाँ जिथे दीवा जगदा रखण वास्ते साडे बजुर्गां ने अपने आप नूं नेजियां च परुचे जाना प्रवान कर लिया, गोलियां ते तोपां दा शिकार होना प्रवान कर लिया, और इसकी अजमत नूं, इसकी शान नूं नीवा नहीं होण दिता। ये अज साडे लई बहुत जरूरी गल है। लखां नौजवान कुर्बान कर लैण तो बाद भी असी किस जगह के उत्ते खड़े हैं, भला साडी सुरत विच चल की रहा है।
सानू कोई गम नहीं, कोई उन्हों का नाम लैन लिए तैयार नहीं, कोई उन्हों का जिक्र करने लिए तैयार नहीं। बाबा जरनैल सिंह जी ये गल क्या करते सन, शरीर की मौत नूं मैं मौत नहीं मनदा, ज़मीर का मर जाना मेरे लिए यकीनन मौत है। और एक वो पंक्ति गाया करते सन, ये पंछी कला है, इस दे मगर शिकारी बहुत है। शिकारी तो अज भी उन्ने ही ने, पंछी अज भी कला ही है, पर पंछी अज पिंजरे दे विच खाना गिज गया, सिख गया, दूजे का पाया होया पानी पीना, दूजे के पाए हुए दाने चुनने, इनू बड़ा शौक अवल्ला पै गया। इसनों अपनी आज़ादी का, इसनों अपनी बुलंद सुरत का चेता भुल गया। जिहड़ी कौम अपने भाषा नाल दिलों नहीं प्यार करती, जिहड़ी कौम अपने कल्चर नूं शिद्दत नाल अपने घरां विच लागू नहीं करती, जिहड़ी अपने इतिहास की गल करन तो वांझी रहिंदी है, किते विआह दे विच आपां जुड़े होईए, तुसीं अपने रिश्तेदारां कोल साहिबजादियां की गल शुरू करके वेखना, तुहानूं बहुते टोकण वाले मिलणगे, थापी देण वाला कोई नहीं मिलेगा। अंदाज़ा लाओ असीं मरे नहीं तो होर की होया। सानूं किसी टोप नाल मारन की लोड़ नहीं है। दूजे इन्ने भी बेवकूफ नहीं कि हुण साडे ते तोप लेके आउण, की लोड़ है बदनामी खट्टण की। उन्होंने पता है अंदर तो है ही कख नहीं। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ मगर भेडां बन के, जथेदारां ਦੇ मगर भेडां बन के बार बार अपनी तबाही आप ही करवा रहे होण, इन्हां ते गोली चलाउण दी की लोड़ है। तां मरियां नालों भी भैड़े ने। अज थोड़ा जिहा अपने मन अंदर झात मार के एहसास रखिए और गुरु ग्रंथ साहब कोलों जो मंगदे हैं ना, उसका चेता ते चिंतन अपने अंदर जरूर करके वेखिए। सच्चे पातशाह असीं तेरे कोलों जो मंगदे हैं उहदे ते खरे भी उतर सकीए। गुरु दाता रहमत करे। होईयां भुलां चुकां दी खिमा धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पासों मंगदा। आप सबना का धन्नवाद है। बेनती करांगा बच्ची जसलीन कौर आप जी दे नाल एक कविता की सांझ पाएगी। आप जी ने ध्यान सहित एकाग्रता सहित श्रवण करना। उपरंत भाई सरबजीत सिंह जी आप जी दे नाल गुरमत विचारां की सांझ बनाउणगे। आओ श्रवण करते हैं एकाग्रता सहित। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।